शुरू करें। हेलो बबुआ, चलो देखो, ये तुम लोग को पीडीएफ आज मिल जाएगा तुरंत। बाकी जो तुम लोग का शिकायत था कि दिख नहीं रहा है, इसमें पूरा दिख रहा है। देखो ध्यान से देख लो इसमें क्या क्या है। इसमें पहले नंबर तो हमारे बारे में थोड़ा सा परिचय है, तुम लोग जान लो। फिजिक्स बाय E.R. रावण सर, ठीक है ना। कैंपस 1 अपेक्स साइंस क्लासेज एंड कैंपस 2 रूट्स क्लासेज करगहर। कैंपस 3 भी है लेकिन उसके डाले नहीं है। देखो सबसे बड़ा मेरे कलम द्वारा लिखा गया ये बात है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। ध्यान से सुनना, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बात दिमाग में रखना एकदम, ठीक है ना। ये मेरे कलम द्वारा लिखा गया है। अब देखो, आ जाओ, तुम लोग का शिकायत था कि जो तुम लोग को पीडीएफ नोट्स मिला है उसमें ब्लर आ गए हैं, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये मैं मंगवा दिया हूँ, आ जाएगा तुरंत। इसमें सारा कुछ दिख रहा हो। पहले नंबर बात समझो, ये क्या है, राशि का नाम है। पहले मूल राशि दर्शा दिया गया है, फिर इसके उसका प्रतीक भी दर्शा दिया गया है। प्रतीक समझते हो ना, डिनोटेशन, किसे सूचित करते हैं इसे। तो बाबू अरे समय को सूचित करते हैं स्मॉल टी से। एकदम ध्यान समझ लो ताकि तुमको दोबारा समझने की जरूरत ना पड़े। समय स्मॉल टी से। अब देखो ये इसके परिभाषा लिखा हुआ है, किसी घटना की अवधि समय, कोई भी घटना घटित होता है, उस घटना को घटित होने में कितना समय लगा, कितना अवधि लगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। बाबू अरे समय का एसआई मात्रक क्या होता है, यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ एसआई मात्रक दर्शाया गया है। एसआई मात्रक सेकेंड सूचित करते हैं स्मॉल एस द्वारा, ठीक है ना, स्मॉल एस द्वारा। बाबू अरे इसका बीमा क्या है, टी है। देखो चूंकि यहाँ पे बीमा में ब लिखा गया है, वी होता है, ध्यान रखना, बाई मिस्टेक है, वो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। टी है इसका। आगे देखो, विद्युत धारा को सूचित करते हैं या तो बड़ की आई से या तो छोट की आई से। तुम किसी से भी सूचित कर सकते हो, अधिकतर मैं छोटा वाला आई से सूचित करता हूं, ठीक है ना। तो मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग भी छोटा ही सूचित करना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहे हो ये बड़ा वाला आई है, ध्यान देना। इसके बाद ये बोला क्या गया है, विद्युत धारा की परिभाषा थोड़ा सा बात कर ले। तब विद्युत आवेश के प्रवाह के दर, मतलब आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल, एकदम मस्त है, एकदम इसका परिभाषा के साथ साथ। फिर इसके बाद इसका एसआई मात्रक क्या है वीर, एम्पियर। इसमें एक छूट गया है जो तुम लोग को हम बार बार बता रहे थे, फॉर्मूला। तो तुम लोग के पास जगह तमाम है, इसके पास जगह यहाँ इतना बचा होगा, ठीक है ना। तुमको जो प्रिंट मिलेगा, ध्यान रखना, इसमें जो प्रिंट मिलेगा उसमें जगह बचेगा। तो कुछ अपने से नोट करना जरूरी है। कोई भी तुम नोट्स दुनिया का ले लो, उसे अपने समझने के लिए कुछ अपने भाषा में बात जो है लिखा होना चाहिए। तो तुम्हारे पास इधर भी जगह है, इधर भी जगह है थोड़ा सा, तो तुम किसी एक तरफ इसका फॉर्मूला लिख देना, जो कि मैं बता चुका हूं, है कि नहीं है। तो बाकी मूल राशि का तो कोई भी फॉर्मूला होगा नहीं, क्योंकि वो भैया सिंगल अपने आप से बना हुआ है। बात समझो। आओ यहाँ पे कोण की बात करें, कोण की बात करें। कोण क्या है, किसी दिशा में झुकाव है या परिवर्तन की माप है। बात समझो यहाँ पे। त्वरण, अब यहाँ देखो त्वरण लिखा हुआ है, त्वरण का फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ इसका सूचित जो किया जाता है वो लिखा गया है, ए। तो बाबा यहीं पे तुम लोग क्या कर देना, यहीं पे तुम लोग इसका बगल में सूत्र लिख देना, यहाँ पे ए इज इक्वल टू वी बाई टी। कोई दिक्कत, आराम से तुम लोग अपने सुंदर सुंदर हस्त से, हाथ से झकास झकास राइटिंग में ये बात लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे नोट कर देना इसका पूरा। बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आराम से नोट कर देना। ये छूट गया है, देखो रात में मैं 2 बजे इस काम को कर रहा था, हम सोचे कि परिभाषा के साथ साथ दर्शाएं, तो परिभाषा लिखने में क्या हुआ कि जगह कम बच गया, इसलिए छोड़ दिए। हम सोचे कि फॉर्मूला है, तुम लोग आराम से लिख लोगे कहीं ना कहीं बगल में, तो आराम से अपने से लिख लेना, ठीक है ना। इस काम को खत्म करते हैं, बाकी तुम लोग सीख लिए हो, इसमें से जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है ना। देख लेना पहले, इसके बाद हम लोग चलते हैं कल के जो टॉपिक छोड़े थे उस टॉपिक पे, ठीक है। कल के जो टॉपिक छोड़े थे मित्र, वो क्या था, बीमा का उपयोग। बीमा का एक उपयोग पढ़ लिए थे, भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच। सूत्र की सत्यता की जांच कर लिए थे। कुछ आपको दिए थे होमवर्क, उम्मीद करते हैं कि होमवर्क आप लोग अच्छे से किए होंगे। किसी को कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, बता दो, किसी को कोई डाउट है क्या?
किसी के पास कोई डाउट है तो बता दो हमें। चलें बीमा के दूसरा उपयोग की बात करें क्या? भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना। भौतिक राशि के सूत्र की स्थापना। हमको क्या करना है कि भौतिक राशि के किस सूत्र को बनाना है, किसकी मदद से मित्र? बीमीय सूत्र की मदद से। किसकी मदद से? बीमा के मदद से। चलो एग्जाम्पल देख लो, उदाहरण देख लो इसका। अच्छा ये बताओ मित्र, सरल लोलक का नाम सुने हो का? सरल लोलक का नाम सुने हो? लोलक, अरे यार घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है ये इस तरह से व्यवस्था नहीं देखे हो, ये घड़ी में लटका होता है, इधर उधर इधर उधर करते रहता है, देखे हो क्या मित्र? इसी को बोलते हैं सरल लोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक। आई लोलक के जो निचवा होता है, जो गोलक लिखा, इसको बोलते हैं सरल लोलक का गोलक। क्या बोलते हैं? सरल लोलक का गोलक। ठीक है। अब बबुआ रे इसको बोलते हैं सरल लोलक की लंबाई। हाई वाला यहां से यही तो है, सरल लोलक की लंबाई मान लेते हैं हम L है। ठीक है। आज जो सरल लोलक का गोलक है उसका द्रव्यमान क्या है बबुआ? M है। ध्यान रखना, ये सरल लोलक का गोलक है जिसका द्रव्यमान M है। अब बबुआ रे अब ये नीचे की तरफ लटका हुआ है तो गुरुत्वीय त्वरण लगेगा कि नहीं लगेगा? गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगता है मित्र। तो ये क्या है? G है। G गुरुत्वीय त्वरण है। अब तुम्हें बताना है सरल लोलक का आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय। अब सरल लोलक का आवर्तकाल कहते किसे हैं? तो आजा बात कर लेते हैं। तो मित्रा रे ये सरल लोलक जितना समय में, ध्यान रखना, जितना समय में, अच्छा यहाँ पे अगर रुका हुआ है, विराम की अवस्था में है, कोई आकर झूलना चाहे झूलनी इसे अगर झूला देगा, तो मित्र ये इधर जाएगा पहले, फिर इधर से यहीं पे रिपीट होगा, अब फिर पीछे जाएगा, अब फिर यहीं पे आ जाएगा, तो अब ना एक चक्कर पूरा होगा जी। नहीं बोल रहे हो यार, बात समझो थोड़ा सा, एकदम ध्यान से मुंड मियाज बना के एकदम देखो। हमने कहा कि शुरुआत में विराम की अवस्था में था, रुका हुआ है, कोई आकर झुला दिया, इसे इधर गया, फिर यहाँ से इधर आया तो आधा चला, फिर इधर भी जाएगा, अब फिर यहीं पे आकर रुक जाएगा, तो वो एक चक्कर बोलते हैं। तो लोलक द्वारा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। अरे यार लोलक कहत घबरा गए तू लोग। झूला देखले हुए तू लोग, जो नाग पंचमी के दिना पीपर के पेड़ में, बर के पेड़ में लगा के हमने के झुलवा झूले नहीं जा, आ दू को बांद्रा लेखा फतेंग मार लसन, देखे हो सभी लोग? अरे नहीं बोल रहे हो? दिस इज जस्ट लाइक झूला, एंड हियर इज बनरा 1, हियर इज बनरा 2, एंड दिस इज पुशिंग। देखो अंग्रेजी हमको उतना नहीं आता है। पुशिंग मतलब क्या करता है? धक्का मारता है इधर से, तो ये कहता है तू मार दे तो हम क्या चुप रहेंगे, इहो होने से मारता है, ले ठेला ठेली हो गया एकदम। आज जो तने फतेंग मारता है समझ जाओ, वो तने झुलुआ आगे पीछे करता है। अच्छा ये बताओ कि झुलुआ वही वाला पथ पे ना जाएगा जी, कि का एक बार है जा एक बार है जाएगा? नहीं ना, वैसा ही होता है लोलक, वैसा ही सरल लोलक होता है। इहो जितना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा। नहीं बोल रहे हो यार?
झुलुहा वाला बात याद आवता। हाँ अब की बार झुलुहा लागे तो हमरा के बोलई ह। तोहरा गांव में झुलुहा नहीं लागेला का? ओह माय गॉड। चले ठीक है ना, बात समझ पाए झूला से? हेलो चले, हमें ज्ञात करना है क्या? सरल लोलक का आवर्तकाल। ध्यान रखो कि किसी भी भौतिक राशि का सूत्र तुम तब ज्ञात कर पाओगे जब तुम्हें ये पता होगा कि वह भौतिक राशि किन किन मूल राशियों पर निर्भर है। तो इसमें वो क्वेश्चन नोट करो फटाफट। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल ब्रैकेट में कैपिटल टी का सूत्र स्थापित कीजिए जो लोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर हो। गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर हो। इस तरह से तुम सूत्र स्थापित कर पाओगे। कब? जब तुम्हें पता हो कि वह राशि किन किन राशियों पर निर्भर है। फटाफट नोट करो क्या? किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T का सूत्र स्थापित कीजिए जो लोलक के द्रव्यमान m, लोलक की लंबाई l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर हो। गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर हो। ठीक है, फिर से पढ़ें। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T का सूत्र स्थापित कीजिए जो लोलक के द्रव्यमान स्मॉल m, लोलक की लंबाई स्मॉल l तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर हो। फायदा अब तुरंत दिखेगा सूत्र बनाने में। सूत्र आएगा ना तब पता चल जाएगा फायदा यही है। जब दुकान से जाकर टॉबलेट लेते हैं ना, उस समय लगता है कि लम्हर टॉबलेट दे दिया है डॉक्टरवा। उसका फायदा क्या है? तो उसका गैल एक पैक अंदर तो बन जीव सिकंदर तुरंते। तो जैसे ही टॉबलेट भीतर लेवा नहीं जा, बाहर मियाज एकदम मस्त हो जाला। वैसे ही यो टॉबलेट का है? टॉबलेट है। ठीक है ना? शुरुआत में बड़ा कड़वा लगेला लेकिन बाद में फायदा करला। समझ में नहीं क्या होता अब क्या कर सकते हैं बताओ धारा के हम। अब हाथना सिंपल बात लिखल गई है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल। देखो पहला नंबर तो 9 क्लास तुम लोग पढ़े नहीं हो, एकदम गारंटी देते हैं। 9 क्लास में ही नहीं पढ़ा सरल लोलक। कौन बोल रहा है कि सरल लोलक 9 क्लास में नहीं पढ़ना है? सरल लोलक का आवर्तकाल। अब आवर्तकाल बता ही दिए मित्र कि सरल लोलक का आवर्तकाल किसे कहते हैं। कि सरल लोलक एक चक्कर जितना समय में लगाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सरल लोलक का आवर्तकाल बोलते हैं। हमें क्या करना है? सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है। हमको बताना है कि उस सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा, मतलब सरल लोलक कितना बार में कितना समय में वो घूमेगा, हमें ये बताना है। तो हमने बोला कि इस सरल लोलक का आवर्तकाल इस बात पर निर्भर करेगा कि ये पहला नंबर तो कितना ज़्यादा इसका वजन है, कितना ज़्यादा इसका द्रव्यमान है। बताओ जितना द्रव्यमान होगा, अगर द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा तो उधर फेंकोगे तो धीरे धीरे जाएगा। नहीं बोल रहे हो यार? अरे एगो रस्सी ले लो, इसे रस्सी को फिक्स कर दो इस तरह से, उसके बीच नीचे लोहा बांध दो। अब उसको थोड़ा सा पुश करो। ध्यान से देखना, जब लोहा बड़ा रहेगा तो होले होले जाएगा, जब लोहा छोटा रहेगा तेजी से जाएगा। एक मतलब द्रव्यमान पर निर्भर किया है। तो वे तो कह रहे हैं द्रव्यमान पर निर्भर किया। फिर एक बाद सरल लोलक के लंबाई पर,
जितना बड़े को रस्सी लोगे तुम उतना ज़्यादा उधर जाएगा और उतना ही ज़्यादा इधर रहेगा। बोलो हाँ। अरे झूला में जितने बड़े को रस्सी लगेब उतने फतेंगे मारने में मजा आएगा। नहीं बोल रहे हो तुम लोग? तो वही तो हमने कहा। फिर इसके बाद बोला कि गुरुत्वीय त्वरण के मान पर भी निर्भर करेगा। अब गुरुत्वीय त्वरण का नीचे खींचेगा ही खींचेगा, तो जाहिर सी बात है तो हमारे बस की बात है नहीं। गुरुत्वीय त्वरण खुद स्वयं पृथ्वी का ही लगता है। इसमें हमने तो कहा नहीं कि मित्र गुरुत्वीय त्वरण लग जाओ। तो इस बात पर क्या करता है, निर्भर करता है उसका आवर्तकाल। अब हमें बता देना है कि इसका आवर्तकाल का सूत्र कैसा होगा, कितना होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं, आ जाओ। सॉल्यूशन बनाया जाए ना। अब देखो क्या बोला, सरल लोलक का आवर्तकाल मतलब टी, आवर्तकाल टी। देखो शुरुआत का जो बात होता है थोड़ा सा हजम करना पड़ता है। जब तक 2 गो 3 गो एग्जाम्पल तुम सीखोगे नहीं और तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अब शुरुआते में जा करके कहो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है जी? 2-4 को पहले एग्जाम्पल देख लो, और नहीं आ रहा है तब कहो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। इस शुरुआत क्वेश्चन है, इस पर नहीं बोल रहे हो तुम लोग? ठीक है ना। तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो गया, टी। यह निर्भर करता है किन किन बात पर। देखो जब भी निर्भरता दर्शाएंगे, जब भी किसी भौतिक राशि की निर्भरता को दर्शाएंगे, उसके बीच एगो समानुपात चिन्ह लगा देंगे। कौन चिन्ह? समानुपात चिन्ह। तो टी निर्भर किया किन किन बात पे? पहले नंबर द्रव्यमान पर। तो बबुआ रे किस पर निर्भर किया? द्रव्यमान पर। अच्छा, कोई जरूरी है कि द्रव्यमान एक हो, द्रव्यमान 2 गो हो? मतलब पावर में कोई जरूरी है कि यहाँ पे पावर इसका 1 होगा कि 2 होगा? इसलिए हम लोग इस पावर को क्या मान लिए? x मान लिए। ध्यान समझना एकदम। हमने बोला कि आवर्तकाल सरल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका मतलब यही हुआ। अब ये देखो कि द्रव्यमान पर कितना निर्भर करेगा। द्रव्यमान स्क्वायर में होगा कि क्यूब में होगा कि अंडर रूट में होगा कि क्या होगा, ये तो हमें पता नहीं है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया? उसे x मान लिया। फिर देखो दूसरा बात कहा गया कि सरल लोलक की लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो सरल लोलक का आवर्तकाल उसके किस पर निर्भर किया बबुआ? लंबाई पर। तो फिर से लंबाई वाला में वही बात, डाउट यहाँ पे उठ गया। तो जब भी डाउट उठे वहाँ पे मान लो। अब हम इसके पावर मान लिए कि इसके पावर क्या है? y है। अब y का कुछ मान होगा, या तो 1 2 3 4 जो भी हो। ठीक है ना? एकदम ध्यान से सीखना, एकदम प्यार से, एकदम जहाँ बताने के बाद अगर हमें समझ में ना आए वहाँ एकदम प्यार से अपना प्यार वाला हाथ उठा देना और कहना कि गुरुजी यहाँ नहीं आया, तो हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, 2 गो बात। फिर तीसरा बोला कि सत्ता था गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आवर्तकाल टी इसके गुरुत्वीय त्वरण जी पर भी निर्भर किया। तो बबुआ रे एक्स वाई तो लिख दे ही जाकर पावर जेड लिख दे का? इतना बात करने आएगा पक्का। यदि हम इसको समीकरण 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, 3, तब ध्यान से देखो समीकरण को। तो सबका लेफ्ट साइड टी है। जब लेफ्ट साइड सबका टी है तो क्या हम कह सकते हैं समीकरण 1 2 एंड 3 से लिख दो। फिर से हो क्या लिख दोगे? ये लिख दोगे टी समानुपात, सब समानुपाते में है। तो बबुआ रे m के पावर x, l के पावर y और g के पावर z। इतना लिख पाओगे? इतना कर पाओगे? पक्का?
क्या किए, समीकरण तीनों को एक कर दिए। अब ये हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ वो कौन समीकरण प्राप्त हुआ, जहां x y z मूल राशि का क्या है, घात है, मूल राशि का घात है। ठीक है, अब बात करें हम, अब एक अलावा जब समानुपात चिन्ह हटाएंगे, तुम लोग पिछला क्लास में कोई जरूर बताए होंगे कि जब समानुपात चिन्ह हटाते हैं तो इसको, इसके जगह पे एक बराबर लेकर आते हैं और एक कांस्टेंट लेकर आते हैं। ये बात पता है तुम लोगों को? नहीं पता है तो जान लो, सुन लो, पहचान लो, नहीं तो दिक्कत होगा। जब इसको बोलते हैं समानुपात चिन्ह, जब समानुपात चिन्ह को जब बराबर में बदलते हैं वीर, तो इसके साथ साथ वो कांस्टेंट लेकर के आता है। क्या लेकर के आता है, कांस्टेंट। अब उस कांस्टेंट को क्या कह दिए, यहाँ भी तो लिखे रहेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ से अगर समानुपात चिन्ह हटाएं हम, तो बबुआ रे t इज इक्वल टू के m के पावर x l के पावर y g के पावर z होगा, जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ k एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, जहाँ k क्या है, समानुपाती नियतांक है। अब आ जाओ मित्र, इसको समीकरण 3 ना मानो, 4 ना मानो, इसको मान लो 4, इसको 4 मानो। समीकरण 4 के बाएं तरफ एवं दाएं तरफ विमीय सूत्र लिखने पर, विमीय सूत्र लिखने पर, अब बताओ टी क्या है, आवर्तकाल। आवर्तकाल मतलब समय, नहीं बोल रहे हो यार मित्र। हमने बोला कि आवर्तकाल क्या है, उस सरल लोलक को एक चक्कर लगाने में लिया गया समय है। तो बबुआ रे समय का बीमा क्या होगा, टी। तो वीर रे टी का बीमा क्या हम इसे m के पावर 0 l के पावर 0 t लिख सकते हैं? कुछ लोगों को नहीं बुझाया होगा। हमने बोला था किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र m के पावर a l के पावर b t के पावर c के रूप में होता है। ठीक है, अब देखो m का यहाँ पे मान है नहीं, m है नहीं, सिर्फ इसका बीमा क्या है, t है। इसका मतलब t के पावर 1, m का कुछ मान नहीं है तो m के पावर हम 0 रखेंगे तो m के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। l के पावर 0 लिखे, इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो 1 गुणे 1 गुणे t बराबर कितना, t। तो वही तो बात लिखे। किसी को यदि कोई संदेह हो यहाँ तक तो तुरंत पूछ ले, किसी बंधु को, किसी मित्र को, किसी लकड़ा और लकड़ी को, कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़े, सिर्फ हम इस बात को लिखने में बोले हैं, किसी को कोई डाउट नहीं ना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब इसके बाद किसका बीमा लिखेंगे, टी का तो बीमा लिख लिए। के समानुपाती नियतांक है, नियतांक का कोई बीमा नहीं होता है। अब 1 2 3 4 5 का कोई बीमा होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, एम है, द्रव्यमान है। तो बबुआ रे एम का बीमा, द्रव्यमान का बीमा एम होता है। तो हम यहाँ कह दे एम एल के पावर 0 टी के पावर 0। ये ऐसे इसलिए लिख रहे हैं
ताकि दोनों ओर समीकरण को बराबर करने में दिक्कत ना हो। अच्छा कोई बात नहीं, अगर संदेह हो रहा है मित्र तो इसको हटा देते हैं हम। चलो इसका बीमा शरीफ लिखते हैं टी, अब दिक्कत नहीं ना होगा। अच्छा इसका क्या एम, अब दिक्कत नहीं ना है, पक्का ना, सही में ना, ठीक है। एल लंबाई, तो एल का बीमा, लंबाई का बीमा बबुआ एल, ठीक है। जी गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का बीमा जी का बीमा एल टी के पावर -2, एल टी के पावर -2। गुरुत्वीय त्वरण बबुआ रे, त्वरण ए इज इक्वल टू वी बाई टी, वी का बीमा एल टी के पावर -1 और टाइम टी, टी ऊपर जाएगा एल टी के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। त्वरण का बीमा एल टी के पावर -2, कोई दिक्कत। अब इन सभी मान को उठा करके कहाँ रख दो, समीकरण 4 में उठा कर रख दे, रख दे, चलो उठा कर रख देते हैं। तो बबुआ कह दो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से हेजा लिख दे का, इधर दिख रहा है सबको। चलो समीकरण 4 में इधर क्या है, टी है, तो टी का बीमा लिखेंगे, मतलब हम कह देते हैं एलएचएस की बीमा, एलएचएस की बीमा बराबर आरएचएस की बीमा। ये कल बताए थे कि नहीं बताए थे, दोनों तरफ का बीमा जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है, ठीक है ना। तो हम एलएचएस की बीमा लिख देते हैं। तो बबुआ रे एलएचएस में क्या है, टी है, तो बबुआ रे टी का बीमा टी, तो इसके जगह पे हम टी लिख दे का, टी लिख दिए, बोलो बराबर आरएचएस में क्या क्या है, के का कोई बीमा नहीं होता है, उसको के छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद कौन सी है जी, एम, एम के पावर x है, तो बबुआ एम के बीमा पहले के निकालो, एम के बीमा एम, कैपिटल एम के पावर कौन सी है जी, x, छोड़ दिए क्या। एक बाद एल के पावर y, एल का बीमा क्या है जी, एल, एल के पावर y, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, जी का बीमा, जी का बीमा एल टी के पावर -2 के पावर जेड। दिख रहा है सबको यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो फटाक से। हमने क्या किया कि एलएचएस के भौतिक राशि का बीमा, आरएचएस के भौतिक राशि का बीमा समीकरण 4 में क्या कर दिए, रख दिए। तो बबुआ रे टी का बीमा टी, टी का बीमा लेफ्ट साइड में रखे, बराबर के का हमने कहा कोई बीमा होता नहीं है, के को छोड़ दिए। इसके बाद स्मॉल एम क्या है, लोलक का द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा होता है एम, तो एम के जगह पे रख दिए, इसके पावर x लगा दिए। नहीं बोल रहे हो, अब ठीक है। अब आगे बढ़े, फिर एक बार सही में बढ़ जाते हैं। देखो के ये एकलौता m है, इसको एकलौता छोड़ दो, m के पावर x, तो इसका पावर करेंगे बबुआ, तो यहाँ x लिख सकते हैं कि नहीं, बाहरी पावर x है तो भीतरी पावर x कर सकते हैं, पक्का ना, सही में ना, ये वीर समझ में आओ था। वही जो था ना, वही जो है ये ऊपरा में लिखा हुआ है। जैसे तुम समझो, यहाँ लिखा है दू, दू के पावर दू, दू के पावर दू। बबुआ रे यहाँ दू के पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। सभी को ये बात बुझा रहा होगा। जिन बंधु को नहीं बुझा रहा है उन बंधु के लिए एगो टॉनिक दिए थे हम, ए के पावर एम के पावर एन। ये टॉनिक है, समझ जाओ, इतना झकास टॉनिक है कि टॉबलेट से बढ़िया फायदा करता है। ए के पावर एम
के पावर एन बराबर क्या होता है रे वीर, ए के पावर एम गुणे एन। तो बताओ रे बबुआ, ए के पावर, ए के जगह पे क्या है 2 है, एम के जगह क्या है 1 है, एन के जगह क्या है 2 है। तब वीर ए के जगह पे ए छोड़ दो, आ एम के जगह एम छोड़ दो, गुणा ले आओ, आ एन को गुणा करवा दो, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हो 2। तो इहे वाला बतिया तो हम हाइजा कहे हैं। जगी हैं, जगी है ना। हाँ, किसी बंधु तुम लोग समझ में आ गया। अब ये कैसे एक्स के लिख दिए, ठीक है ना। देखो एक बात समझ लो बबुआ रे, 11वीं क्लास का फिजिक्स सिर्फ जोड़ घटाव नहीं है कि जो बचपन में हम पढ़े थे वही वाला पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा सा नया नया चीज़ आया है, आएगा भी। तो ससुरारी जब पहला बार जाइल जला, तो जब कोई से जान पहचान ना रहा तो कैसन लागेला चुपचाप बैठल बने। आ जब 2 दिन में साली लोग से परिचय हो गई तो ओइजा ले आवे के मन ना करेला। का है, शुरुआत में परिचय ना रहे, कोई चिन्हत ना रहे, एकदम बेचारा कोई समाचार पूछे वाला ना रहे। लेकिन 2 दिन के बाद जब हाल चाल पूछाए लगला, का जी जीजा जी का हाल बा, ठीक बानी ना, अब समझ जाओ कि फूल के आदमी टूंगा। अब 2 दिन के जगह पे आदमी कौ दिन रह जाएगा 4 दिन। कब रहेगा, जब जान पहचान बढ़ जाएगा तब। तो वही है, ये जो है तुम्हारे लिए एकदम न्यू 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 टॉपिक है, इसलिए इससे जान पहचान क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो जान पहचान अभी हम लोग कर रहे हैं इससे, तो ना मजा आएगा जी। आज जब जान पहचान अच्छा से हो जाएगा तो एकदम समझ जाओ कि दिन हो चाहे रात हो, नशा हमेशा उसी का रहता है। अरे किसका, इसका। तुम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो। आ जाओ, अब देखो वीर, यहाँ हम एल के पावर वाई लिख सकते हैं क्या। अब हईजा देखना है तुम लोग को, अब यहाँ ध्यान से देना है, देखना है वीर रे। देखो ध्यान दो, यहाँ पे हेलो हेलो देख लो, हमने बोला यहाँ 2 गो अल्फ़ाबेट लिखा गया है, एक एल और दूसरा टी। आई दोनों के पावर जेड है, दोनों के पावर जेड है, तो अलगा अलगा पावर जेड होगा, पक्का होगा। तब वीर रे हम कह दें एल के पावर जेड, एल के पावर जेड, एल के पावर जेड और टी के पावर -2z। ई किनको किनको बात हजम हुआ। हाय देखो रे वीर, ये जेड लिखे हैं, गड़बड़ा के तुम लोग दूसरा कुछ ना कह देना। ये जेड है छोटा वाला। यहाँ फिर से एक बार, एल टी के पावर -2 आ कुल के पावर जेड है। अब हम ब्रैकेट जब खोलेंगे तो बबुआ रे एल के पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एल के पावर हमने जेड लिख दिया। एल के पावर -2 के पावर जेड आएगा तो -2z लिख दिया, लिख दिया। अब एकरा में हम एगो बात देख रहे हैं, तुम लोग को भी दिखना चाहिए कि देखो तो एल यहाँ भी और एल यहाँ भी। तो हम बताए थे ए के पावर एम, हम बार बार बोलते हैं, ये टॉनिक है, समझ जाओ। ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। जितना सूत्र हम एक दिन बताए थे, समझ जाओ, घातांक और करणी वाला, फिजिक्स में पूरा उपयोग होने वाला है उसका, इसलिए इसे याद रख लो। ए के पावर एम गुणे ए के पावर जेड। अब आओ यहाँ देखो तो एल के पावर वाई आ एल के पावर जेड, तो एल के पावर वाई प्लस जेड होगा कि नहीं होगा। सबको बात बुझा रहा है वीर, तुम्हें बुझा रहा है का। हम ये कहे देखो, एल के पावर वाई लिखे हैं, यहाँ एल के पावर जेड है,
ये दोनों आपस में कौची है जी? गुणा है। तो ये बताओ तो a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं ना? तो हमने बोला दोनों में से एगो l निकाल दो, अब i प्लस जेड कर दो पावर में। क्या कर दो अब इसको हम यहां कर दें t बराबर के m के पावर x ही रहने दो, l के पावर y या प्लस z, z है, छोटा वाला z है। अब t के पावर -2z, इतना बचा। अब हमें x y z का मान निकालना है। अब x y z का मान हम जानते हैं, तुम लोग 10वीं क्लास में सीखा होगा। किसको फिर से बताइए, बताओ। नहीं, कहाँ से? 1 मिनट, थोड़ा सा जल ही जीवन है, ले लेने दो। हाँ। फ्रूटी का बोतल है, कितना बढ़िया है। अच्छा तो किन के दे दो, नहीं बढ़िया तो किन के दे दो, हम पैसा दे दे। तू काल किन के ले आओ, हम दे दे। अब आओ पहले देख लो, कहाँ समझ में नहीं बताओ। नीचे से नीचे है जा पक्का। और कोई डाउट बा है वाला समीकरण में? एक बात फिर से समझो, एकदम शुरू से फिर से बताते हैं, ध्यान से। हेलो, तानका बड़े बड़े लिखी, ओके। थोड़ा सा एडजस्ट ही जिंदगी है, तानका हे में है आ तानका हे में करके देख लेवे एक बार। आओ वीर रे, हाई सबका बीमा तो लिख लोगे, सबका बीमा इस समीकरण में रख दोगे, रख दिए। अब बात समझो, कोई बोलेगा नहीं मेरे अलावा। हमने क्या किया, ब्रैकेट खोला, यहाँ देखो के को के छोड़ दिए, m के पावर x है, तो क्या हम m के पावर x भीतर लिख सकते हैं? हमने समझाया अभी तुरंत, इसको भी लिख दिया। यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों राशि पर क्या है, z पावर, तो बबुआ रे l पर भी z होगा और t पर भी z होगा, लेकिन t पर पहले से -2 है, तब -2z हो गया ना। अब देखो l एगो यहाँ एगो यहाँ, ये दोनों l को एक साथ लेकर के आओ, तो गुणा में है, तो गुणा में l के साथ लेकर के आओगे, तो l के पावर y या प्लस, मित्र ये 3 नहीं है, छोटा वाला z है, छोटा वाला z है। नहीं, बड़ा वाला काहे लिखेंगे? अब सब छोटा वाला लिखे हैं, तो x भी छोटा लिखे हैं, y भी छोटा लिखे हैं, तो z क्यों बड़ा लिखे? तू ही बताओ तो। 2 गो बकरी के बीच में एक बोका क्यों लगाए, बताओ तो। बकरी को बकरी के संग रहने दे यार, गजी बात महकने लगे तुरंत वो आएगा, तो माहौल खराब हो जाएगा। आ जाओ, अब हमने बोला कि मान निकालते हैं। देखो मान निकालने के लिए बबुआ रे, हेलो, ये देखो तो t, यहाँ t है, t को t से तुलना करो, तो कह दो समीकरण के दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना कर दिया जाए। आओ तुलना करें, समीकरण के दोनों तरफ तुलना करते हैं। देखो बबुआ रे, यहाँ t, तो t खाली तुलना कर रहे हैं, तो t बराबर t वाला लेंगे, तो t बराबर t के पावर -2z, t से t खत्म, यहाँ t के पावर कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 है, यानी 1 बराबर -2z होगा कि नहीं होगा? z बराबर -1 हरिया बटा में 2 हरिया,
जो तनी मनी गणित पढ़ा होगा उसको ढेर समझ में आ रहा होगा। ये गणित है, एकदम प्योर गणित है। अभी फिर समझो, टी को हम किसके बराबर किए? टी ओला के। टी को किसके बराबर किए? टी ओला के। तब बबुआ रे टी से टी खत्म, नीचे वाला खत्म, तब पावर वाला बचा। इसका पावर क्या है? 1 है, इसका पावर -2z। यहाँ से हम z का मान निकाल दिए, तब -1/2 आ गया। ये कौची के मान आया? z का मान। अभी हमें निकालना है x का भी मान। अब देखो, तनका और बड़े वो करें, इधर निकालते हैं, इधर निकालते हैं। वीर रे, अब लेते हैं ई वाला, एल वाला। अब बताओ, हेलो हेलो, समीकरण के लेफ्ट साइड में एल है क्या? नहीं है। तब वीर रे, हम एल के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसीलिए हम एल के पावर 0 लिख रहे थे। अब बुझाया कि एल के पावर 0 क्यों लिख रहे थे। अरे अभी लिखें चाहे तभी लिखें, लेकिन लिखना तो पड़ा ना। एल के पावर देखो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको तुलना करना है एल में। इधर हम एल ले रहे हैं तो इधर भी एल लेंगे। तो इधर एल नहीं है, तुम लोग कहोगे तो क्या हम एल के पावर 0 कहे तो एल हो जाएगा। तो एल के पावर 0 बराबर एल के पावर y प्लस, एल से एल खत्म, 0 बराबर y प्लस है, ई का है प्लस z। अभी z का मान तुम तुरंते निकाले हो। तो 0 बराबर हीरोवा आ प्लस -1 में हम सुने हैं प्लस और माइनस माइनस होता है। 1/2 0। y का मान पक्का सही में y का मान 1/2। अब एगो रह गया x का मान निकालना। x तो x का मान हेजे निकाल देते हैं, हतनिये में निकल जाएगा। बबुआ रे है ने m के पावर है ना x वाला, तो इधर भी हम क्या m के पावर 0 लिख सकते हैं बराबर m के पावर x। m से m खत्म, x बराबर के तो के रह गया, के तो के रह गया, कांस्टेंट है। अच्छा के के पावर हम कुछ लिखे हैं क्या? के के पावर हम कुछ लिखे हैं क्या? देखो तो के के पावर कुछ लिखे नहीं ना है। अब आ जाओ बबुआ, हम यहाँ कहते हेलो हेलो, नो मरमरिंग। इतना झकास बात बतिया रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है, समझ जाओ। कौनो मोहटर साहब पढ़ा देंगे ना, लेकिन ये वाला बात नहीं बता पाएंगे। हम जानते हैं ससरा मोला क्या करता है सब। शुरुआत में जितना मलदहवा टॉपिक होता है, मलदहवा समझते हो, खूब झकास झकास, उहे लइकन के झमकाता है। देख बबुआ फिजिक्स तो हम बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग वैसे में से नहीं हैं। जब आते गया सिलेबस के अनुसार शुरुआत से उसी को रगड़ते गए। अब वही में तनकाई बात है, नया आ गया तो लइकन के लगा कि ये मोहटर साहब के तो पढ़ा ही नहीं खियावत, गड़बड़ हो गया। लेकिन टेंशन को पेंशन दो, जब तक 2 से 3 बार इसको करोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आ जाओ अब बबुआ रे, एक्स वाई जेड के मान निकाल लेने जा। एक्स वाई जेड के मान के समीकरण 4 में रखल जाओ। तो समीकरण 4 से टी बराबर के एम के पावर एक्स, एक्स के मान कहाँ निकल रहा हो? 0 लिख दी का? पक्का? देखो एल के पावर वाई, एल के पावर वाई, वाई के मान कहाँ निकलने वाला? 1/2, 1/2। जी के पावर जेड, जेड के मान -1/2। अब तो आ गई एकदम झकास। देख लो, क्या हम इस बात को
क्या हम इस बात को t इज इक्वल टू के, m के पावर 0 मतलब 1, आई बताओ तो l के पावर 1/2 लिखा है, तो l के पावर 1/2 लिख देते हैं, बाटा में ही माइनस में है 1/2, तो क्या हम इसको नीचे लाकर प्लस में कर दें, पक्का कर दें? हे मित्रा हेलो, 1 के पावर -1 बराबर 1 में। किस बंधु को ये बात समझ में नहीं आया? अरे x के पावर -1 बराबर 1 में, x करते हैं ना, यहां देखो g के पावर -1/2, तो हम बाटा में g के पावर 1/2 कर दे का? किसको फिर से समझा दें, माने कौन सा? ये वाला, यहां से देख लो वीर, यहां से देख लो, हम अगर 1/x लिखा रहता है तो हम यहां इसके पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, 1 है ना। इसको हम सीधा अगर ऊपर ले जाएं तो हम लिखते हैं x के पावर -1, लिखते हैं ना, लिखते हैं ना, अर्थात इतना को हम इस रूप में लिख सकते हैं। गड़बड़ा रहे हो, सोच लो, हम घबरा देंगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। x के पावर -1 को हम इतना लिख सकते हैं, हमने इसी बात को लिखा g के पावर -1/2, तो हम इसको कहाँ ला दिए, नीचे, प्लस में हो गया। और नहीं समझ में, एक और एग्जांपल समझो, यहाँ बबुआ रे लिखा हुआ है x के पावर -2, x के पावर क्या लिखा हुआ है, -2, x के पावर -2 को हम 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो हमने इसी बात को यहाँ लिखा है। अब औरो बात समझना है जो कि 8वां क्लास में पढ़े के रहे तू लोग के, हमारा पता बा, जे पढ़ले होई √x को हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? कितना लोग ही जाना था, तू लोग जानकारी बा? ये तो गलता होता है। अब बताओ यहाँ पर 11वीं क्लास में तुमको ये सिखाया जाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम हैं तो कोई गम नहीं होना चाहिए। ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से? अरे बीर, अरे हेलो सुन, मारेंगे दांत में टूट जाएगा, सुनो नहीं तो। देखो ई x के पावर, बात समझो तुम, x के पावर 1/2 आया कैसे? बबुआ रे यहाँ कुछ नहीं होता तो 2 छिपल रहता है, इसका पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस x को बाहरी निकाल दिए, जवन एक पावर है वो ऊपर लिख दिए, जवन रूटवा के भीतर है वो करा के नीचवा लिख दिए। एक मतलब अगर हई वाला बात लिख करके दिखा दो, तुम लोग लिख करके दिखा दो, कितना होगा? x के पावर जवन 2/3 कहा एकदम सही है, जवना के बुझाया नहीं होगा वो करो बात सही है, घर जाकर समझेगा ये बात को। मैंने एक बात बोल रहे हैं, अब इतना अच्छा बताए, 3 छिपल है, 3 डायरेक्ट लिखते हैं, 3 डायरेक्ट लिखते हैं, और रूट खाली लिखल रहे मतलब 2 छिपल है। तो हमने बोला कि t बराबर के l के पावर 1/2 मतलब l अंडर रूट बाटा में g अंडर रूट, क्या हम इस बात को t इज इक्वल टू के, है दोनों रूट में है तो हाथाना बड़े गो रूट l बटा में g कह दे का? ये है सरल लोलक का आवर्तकाल, लेकिन ये असल की सूत्र नहीं है। क्या है? क्योंकि असल की सूत्र में यहाँ k का मान दिहल रहता है, तुम लोग को हम बता देते हैं k का मान क्या होता है, 2π होता है, अर्थात असल की सूत्र t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट l/g होता है। ये एक बार फिर से पढ़ाएंगे, ये सूत्र निकलवा कर दिखाएंगे जब सरल लोलक पढ़ाएंगे तब। कितने बंधु को नहीं बुझाया ये बात? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है, फिर कल सीखेंगे। बल का सूत्र निकालना, कौची का? बल का सूत्र निकालना, एकदम झकास। बल F इज इक्वल टू क्या होता है? ma,
ये निकाल कर दिखाएंगे बीमीय सूत्र की मदद से। तो इसको क्या कर लो, टिप लो।